आज के व्लॉग में मैं ईद के सेकंड डे से दो तरह के ट्रैवलिंग शेयर करूंगी आप लोगों से। एक तो कट्ठा से लाहौर है और दूसरी लाहौर से गलोटियां हैं जो गुजरांवाला के पास है। मेरा नानका है वहाँ पे और मिराल का पर नानका है, तो बड़ा एंजॉय करेंगे आप लोग। और एक और गाँव की जिंदगी कैसी होती है देखेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। गला थोड़ा सा ख़राब है, इग्नोर कीजिएगा। अभी सुबह नाश्ते का टाइम है और भाभी बनाने की कोशिश कर रही हैं पूरियाँ। उन्होंने पहले बनाई हुई हैं, वैसे तो वो बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं, पूरियाँ भी बनाई हुई हैं। लेकिन ये जो है ना मट्टी वाला चूल्हा है, तो यहाँ पे इतनी तेज़ आग नहीं हो पाती कि पूरी जो है ना उस तरह से बन जाए, अकड़ जाती है। क्योंकि पूरी के लिए बहुत तेज़, जो वो मुझे बता रही थी ना कि बहुत तेज़ आग चाहिए कि फटाफट डालो और निकाल लो, पक भी जाए। तो फिर हम लोगों ने उन्हें कहा कि आप ये रहने दें, तो मैदे वाले जो है ना पराठे वो बना दें, वो हम खा लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने वो बना के खा लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ईद गुजरी हमारी। आप भी बताइएगा आप लोगों की कैसी गुजरी। सेकंड डे है तो उस दिन जो है वो हम लोग जा रहे हैं वापस। बाकी मुझे छोड़ने जा रहे हैं लाहौर और ये खुद जो है वो वहाँ से सरगोदा वापस आ जाएंगे। इन्होंने जाहिर है शॉप देखनी है। हम लोग कुशाब तक गए गाड़ी पे, वहाँ से हम लोगों ने गाड़ी लेनी थी, लेकिन वहाँ पे सब बंडे बंद थे ईद वाले दिन, ना कोई रौनक थी। यानी वहाँ पे ये महसूस हुआ कि लोग शायद घर में रह के ईद मनाना ज्यादा पसंद करते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो ये वो सफर था जिसमें मिराल ने भी इतना तंग किया, रोती रोती गई है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ जाके, मेरी ननद का घर है तो वहाँ पे हम लोगों ने इसके कपड़े चेंज करवाए, उसको ईदी देने गए थे और फिर हम लोगों ने अपना सफर शुरू दोबारा से स्टार्ट किया। भाई जो मेरी ननद के हस्बैंड है वो हमें छोड़ने आए थे, वो फिर उनका शुक्रिया, वो हमें सरगोदा तक ही छोड़ने आ गए। वहाँ से फिर हम लोगों ने गाड़ी ली और फिर हम लाहौर आए। फिर बाकी सफर मिराल ने ठीक ही गुजारा था, कपड़े चेंज हो गए थे इसके। मामा ने एहतमाम किया हुआ था क्योंकि उनको पता चला था बागिर आ रहे हैं। बागिर को मटन बहुत पसंद है तो मामा मेरी बनाती हैं हमेशा ही तकरीबन जब वो आते हैं। फिर उसके बाद कस्टर्ड बनाया हुआ था, फिर चावल बनाए थे और उसके साथ ये लेग पीस उन्होंने फ्राई किए हुए थे रोस्ट टाइप, तो ये भी बड़े मज़े के बने हुए थे और साथ में कोफ्ते थे। तो सारा खाना बड़ा मज़े का था क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से निकले हुए थे, लंबा सफ़र हो गया था, तो खाना भी शौक से ही खाया हम लोगों ने बड़ा। मिराल को एक नई जगह मिल गई थी पंगे लेने के लिए, चाबी निकाल के देख रही है, बार बार अंदर डालने की कोशिश कर रही है। ये मैडम तो बहुत ही खुश हो गई थी यहाँ पे आके ना, आयशा को देख के स्पेशली। और जैसे हम बचपन में नानी के घर जाने के लिए एक्साइटेड होते थे ना, वैसे ये जो है ना यहाँ पे आके जो है ना खुश हो जाती है, बिल्कुल जो है ना बदल ही जाती है और माँ को तो भूल ही जाती है। तो अगले दिन फिर जब आके वापस गया उसके बाद कुछ घंटे बाद हम लोग भी सफर पे रवाना हुए। मैं अपनी नानों के घर जा रही थी गाँव और मिराल जो है वो अपनी पर नानों के घर जा रही थी। तो ऐसे आप लोगों को एक और मजे का गाँव का व्लॉग मिलने वाला है, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना है। ये निक्की गलोटी है, अभी नहीं ये निक्की है ना, छोटी गलोटियाँ खुर्द है। हाँ, ये गलोटियाँ खुर्द है, गलोटियाँ किला हमारा नान का है। हमारा ननियाल है। मिराल का पर नान का। ये हमारे आगे गंदम काटने वाली मशीन जा रही है। मम्मा कह रही है कनक कटन वाली मशीन है। अब ये ना बोल, पंजाबी आती नहीं यार, कोशिश से कर रही है ना बोलने, ऐसी कोशिश नहीं चाहिए कि ला को बड़ा नहीं कहते। हाँ तो ये अभी नहीं आई ना, अभी फिर नहीं आई। को गल कर बोला तेरे पता नहीं गलोटियाँ कला है पिंड नखा के तेजियाँ गलोटियाँ कला। ये कौन सा पिंड है? नानो से। ये नानो की है और ये इनकी छोटी छोटी भेड़े हैं। आप ही ले हैं। बड़ी गलोटी में झटके भी बड़े लग रहे हैं। मिराल जाग गई ना, मिराल सब कुछ दिखा गाँव की। ओ शादी गाँव की, पैसे फेंक रहे हैं। हम जी अपने बड़ी गलोटियाँ पहुंच चुके हैं। मामा कहना कि नहीं ये नहीं है। ये पूरा क्या मामू का स्टोर आ रहा है ना? हाँ इतनी जल्दी मामू का स्टोर, अभी हम अंदर नहीं घुसे। वो देख घुसने लगे हैं।
हम पहुंच चुके हैं अपनी नानी के घर। बचपन में मुझे याद आ गया, हंसी आ रही थी। कहते थे ना किन्ने किन्ने जाना है नानी के घर, तो वो वाला हिसाब है। बड़े शौक से हम लोग भी जाया करते थे जब छोटे होते थे ना, छुट्टियां गुजारने के लिए गर्मियों की। और गाँव में तो वैसे ही बड़ा मजा आता है। तो पहले नानों का घर जो है वो बिल्कुल खुला होता था, मतलब ये अब तो मामू बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, सबके बच्चे हो गए, तो फिर वो कमरे वगैरह ज्यादा बन गए। तो पहले बहुत खुला था, अंगूर की बेलें हुआ करती थी, मुझे याद है। और वो जो दाबड़ा होता था ना, उसमें उन्होंने साबुन जमाया होता था धोने के लिए। और ट्यूबवेल पे हम लोग जो है वो जाया करते थे। पूरा एक गांव का जो है ना माहौल होता था। तो अभी भी हम कभी आए, फुर्सत से आए, तो इस तरह से ट्यूबवेल वगैरह पे जाते हैं। लेकिन अब मेरी तो शादी हो गई है, तो मुझे बड़ा अरसा हो गया था इनके घर आए हुए, तो मैं बड़ा खुश थी, एक्साइटेड थी जाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो सीढ़ियाँ, उसने फर्स्ट टाइम, क्योंकि सीढ़ियों से मैंने इसे एक्सपोज ही नहीं करवाया था पहले, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ने की इसने कोशिश की और पहली अटेम्प्ट में माशाल्लाह से इसने सारी सीढ़ियाँ चढ़ ली और छत पे पहुंच गई है। और फिर बाद में ये नीचे भी उतर आई। नीचे उतरने में थोड़ी सी हेजिटेट हो रही थी, ऊपर चढ़ने में से कोई मसला नहीं था। तो नीचे भी खैर माशाल्लाह उतर ही आई थोड़ा थोड़ा सीख के ना, और मुझे बड़ी खुशी हुई। और मुझे एक तरह से ये भी हो गया कि चलो मेरी बेटी का ये भी एक याद जो है ना महफूज है, कब वो पहली दफा चली थी, कब वो पहली दफा सीढ़ियाँ चढ़ी थी। तो इस तरह जो है ना मुझे मजा आता है व्लॉगिंग करने में। तो ये मेरी कज़न है, मामू के बेटे, उन्होंने तोता रखा हुआ है। और ये जो है वो ऑस्ट्रेलियन तोता है कोई, और बड़ा ही कोई महंगा तोता है। जो उन्होंने प्राइस बताई थी वो तो मैं हैरान ही हो गई थी सुन के। ये कोई लाख से ऊपर का तोता है। तो ये बिल्कुल बच्चा सा था जब जो है वो मेरा कज़न लेकर आया, तो उसको शौक है पालने का। तो फिर मेरी जो मानी है उन्होंने साथ साथ इसको पाला है। तो जब तक इसके पास कोई नहीं होता ये आवाज़ें लगाता रहता है, और जब इसके पास चले जाओ तो ये करतब दिखाता है, चुप रहता है बिल्कुल, तब तो बिल्कुल नहीं बोलता। और मेरा हाल इसको बड़ा छेड़ रही थी जो बोले बड़ा प्यारा बोलता है तू अल्लाहू ना बोलता है? हां किस अल्लाह टाइम बड़ा बोलता है? प्यारा बोलता है ये अपनी मर्जी मर्जी अभी छोटा है ना, ये अभी छोटा है, ये तो बहुत बड़ा हो गया। नहीं अल्लाह बच्चा है। हाँ जी, इससे भी बड़ा होगा। बहुत बड़े होते हैं बहुत। अच्छा, हाँ जी, ये तो भी बच्चा है। दादी आई जब हम पहुंचे थे तब ना दोपहर का टाइम था और इतने सारे लोग जमा हो गए थे। मेरी दूसरी खाला भी आई हुई थी और मेरी जो मुमानी है उनकी बहन भी आई हुई थी। मतलब इतने सारे लोग जमा थे। उन्होंने ना कुक बुलवाया हुआ था खाना बनाने के लिए ना। और अक्सर ऐसा ही होता है जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, वहाँ पे तो कुक ही बुलवाना पड़ता है। एक दफा तो देग भी बनी थी यहाँ पे, वो मैंने फिर इसलिए जो है ना रिकॉर्ड नहीं किया। बस उस वक्त अफरा तफरी में कुछ अजीब भी लग रहा था इतने सारे लोगों में ना। फिर उसके बाद रात के वक्त मेरे सारे जो कजन्स हैं और मेरा भाई जो है वो चले गए थे बाहर खाना खाने गुजरांवाला। फिर वो हमारे लिए जो है वो बर्गर लाए थे और हम जब आए थे रात को 1-2 बजे उसने मुझे दिया तो आंखें बिल्कुल बंद हुई पड़ी थी। तो फिर हम लोगों ने 1-2 बाइट लेके रख दिया था फ्रिज में। फिर सुबह उठ के जो है ना हम लोगों ने उसको गर्म किया। सुबह तकरीबन नाश्ता जो है ना हम लोगों ने आधा इसी से किया था बर्गर के साथ। तो ये डॉक्टर सॉसी का बर्गर था, गुजरांवाला में बहुत मशहूर जगह है, तो बड़ा मजे का बर्गर था। बस हम लोगों ने जो है ना वो मोमेंट में बात कर दी जब वो बिल्कुल फ्रेश आया हुआ था ना, इसके इर्द गिर्द सारी सॉस लगी हुई थी। सुबह नाश्ते के बाद मामू आए हुए थे तो मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे भी इंजेक्शन लगाना सिखा दें आप, क्योंकि हम लोगों की एजुकेशन में एज ए फार्मासिस्ट हम लोगों को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। ये चीज़ें जो है ना खुद शौक से सीखनी पड़ती हैं। फिर मैं कह रही थी कि अब सबको पता चला गया तो मेरे पास कई लोग पूछने भी आते हैं कि आप इंजेक्शन वगैरह लगा लेती हैं। तो फिर मैं इन्हें कह रही थी और फिर ये मुझे फार्मेसी ले आए थे, यहाँ पे ये किसी को लगा रहे थे कैनोला। तो इन्होंने कहा कि ये भी देख लो कैसे लगाना है। और दोनों इतना मजे का इंजेक्शन लगाते हैं कि पता ही नहीं चलता इंजेक्शन लगा है। इसलिए मैंने कह रही थी कि मैंने भी ऐसा ही इंजेक्शन लगाना सीखना है जिसमें पता ही ना चले कि दर्द हो रहा है, नहीं तो ऐसे ही अगले बंदा जो है ना बेचारा कुटता है कि इसने मुझे किस तरह का इंजेक्शन लगाया है। मेरा हाल मैडम को मैंने तैयार किया था, वापसी के लिए निकलना था, बस एक दिन के लिए आए थे, एक दिन का स्टे था। इसकी मैं तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही थी तो मैडम के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे थे। लेकिन ये है कि यहाँ पे आके जो है ना इसने बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं किया है। आयशा भी थी, कुछ वो भी देख लेती थी, कुछ बाकी भी देख लेते थे, तो ये इंजॉय करती रही है। खुला घर था ना। तो कल जो है वो जो हमारा मेन नानों का घर है जहाँ पे साथ में मामू रहते हैं, वहाँ पे हमने खाना खाया था। आज जो है वो मेरी उसके सामने ही बिल्कुल, वो बंद तो नहीं है लेकिन सेपरेट घर है मेरी दूसरे मामू का, जो सबसे बड़े मामू है जिनको मैंने मेडिकल स्टोर में भी दिखाया, उनका घर है। तो वो आज हमारे लिए खाना बना रही थी मुमानी, और वो बना रही थी हमारे लिए दाल चिकन। आप देख लें उन्होंने कितना बड़ा देगचा रखा हुआ है और साथ में उन्होंने चावल इतने ढेर सारे जो है वो बनाए थे। तो क्योंकि ना यहाँ पे
बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं और ये इनका बड़ापन है, इनकी मोहब्बतें हैं कि ये लोग इतना एहतमाम करते हैं हम सब के लिए, वरना जो है ना आजकल लोग तंग पड़ते हैं। और गाँव में यही सबसे अच्छी बात होती है कि लोग मुखलिस होकर जो है ना, जो आपके अपने होते हैं, आपके रिश्ते होते हैं, वो आपके लिए जो है वो एहतमाम करते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को घर भी दिखा रही हूँ। एक साइड जो है वो मेरे एक मामू की है, दूसरी साइड दूसरे मामू की है, वहाँ पे मेरे नाना अबू और नानी अम्मी भी रहते हैं। सारा घर जो है ना हमारा अपना है। और जैसे ही मैं मिराल के कमरे में एंटर हुई तो मिराल ने फिर रोला डाल दिया कि मुझे उठा लो, इसको ये है कि बस बाहर ले जाओ मुझे, यहाँ पे मैंने जो है ना कमरे में नहीं रहना है, क्योंकि बाहर उसे खुला लॉन मिला हुआ है। ये मेरी कज़न तैयार कर रही थी क्रीम चाट, तो ये ऊपर जो है वो चॉकलेट्स हैं जो स्प्रिंकल कर रही है, और चावल भी रेडी हो गए हैं और दाल और चिकन भी रेडी हो गया है। बस अब जो है ना लगाने लगे हैं खाना, और हम लोग जो है वो खाना खाना है। खाना खाने के बाद बस फिर तैयार श्यार होकर हम लोगों ने जो है ना अब निकल जाना है। तैयार श्यार तो नहीं खाया, बस ऐसे ही निकल जाना है अपनी गाड़ी पे। ये कोई इशू नहीं होता कि तैयार होके जाना, घर ही जाना है ना अपने। खाना खाया, साथ जो है वो गप्पे लगी बड़ी ज्यादा, साथ में शादियाँ डिस्कस हो रही थी कि किस किस की शादियाँ होने वाली हैं, किस किस की शादियाँ हो चुकी हैं। दो लोग हैं ना, एक मेरा भाई है, एक और मेरा कज़न है। भाई का जो है वो रिश्ता हो गया, एक कज़न है उसका रिश्ता मेरी खाला ढूंढ रही है, तो वो कह रही थी कि कोई रिश्ता जो है वो नज़र में हो सरगोदा में, तो वो भी मुझे बताना। मैंने कहा मैं खुद नहीं गई हूँ तो मुझे क्या पता वहाँ पे। साथ में यही गपशप बस हो रही थी कि बस जो है ना बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए, इससे पहले कि वो खुद से कहें कि जी नहीं जी हमारी शादी करो। तो ये है कि यहाँ पे अब जो है ना मट्टी की तंदूरी वगैरह और ये सब चीज़ें नहीं रही हैं। पहले होती थी जब हम छोटे हुए जाया करते थे, मेरी नाना तंदूर पे रोटियां वगैरह लगाया करती थी और मट्टी के चूल्हे पे खाना वगैरह बना करता था। अब सबने सिलेंडर्स वगैरह रख ली हैं और शायद गैस भी आ गई है, मुझे कोई इतना पता नहीं है। लेकिन ये है कि सहूलतें हों तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए, उनका फ़ायदा जो है वो ज़रूर उठाना चाहिए। अब मेरी नानो भी अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी दे, अब वो ये सब काम तो नहीं कर सकती। बाकी दो मामों का घर जो है वो अलग से है, एक मामू गुजरांवाला में है तो वो उनके घर तो हम लोग गए नहीं। मामू गुजरांवाला वाले इधर ही आए हुए थे, उनसे इधर ही मिल लिया, बाकी सबसे भी इधर ही मिल लिया और हम लोग वापस आ गए। यहाँ पे गुजरांवाला में स्टे किया था हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे नमाज पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मच्छर था कि बस मच्छर टिकने ही नहीं दे रहा था, बैठने तो दे ही नहीं ना रहा था जब तक वेट कर रहे थे। तो फिर मेरे बाबा और आयशा जो है मेरा को चलाने की कोशिश करते रहे पेट्रोल पंप पे कि ना मच्छर इसको काटे ना मच्छर हमको काटे और फ़ायदा भी हो जाए। उसके बाद हम घर वापस आ गए और व्लॉग भी हमारा यही ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हमने बस सोना ही था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें और अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।